नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे हैंडल पर नाबालिग खतरे में जान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाबालिग बच्चों के हाथों में ई रिक्शा, बाइक और ऑटो का स्टीयरिंग आ चुका है। बिना लाइसेंस, अनुभवहीन ये चालक खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। अंबेडकर नगर से लेकर बांदा तक ये समस्या गंभीर हो चुकी है कि न्यूज इंडिया टीम ने इन जिलों में जाकर जमीनी हकीकत को जाना और देखा प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्यों नाबालिग के हाथ में हैंडल है, ये एक बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर अब नाबालिग फर्राटा भर रहे हैं, हाथ में हैंडल, लेकिन ना कोई लाइसेंस, ना कोई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा, ऑटो, बाइक जैसे वाहन चलाना अब आम हो चुका है। नतीजा हर दिन नई दुर्घटनाएं, ट्रैफिक का संकट और सड़क पर चलता खतरा। सवाल ये है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, अभिभावक या समाज? मामले में जब के न्यूज ने पड़ताल की तो क्या सामने आया, आपको दिखाते हैं। अंबेडकर नगर, ये तस्वीरें अंबेडकर नगर की हैं, जहां मासूम चेहरे ई रिक्शा चलाते नजर आते हैं। कोई स्कूल यूनिफॉर्म में है तो कोई खाली स्टीयरिंग पर है, लेकिन इनमें से किसी के पास न ड्राइविंग लाइसेंस है, न सड़क का अनुभव। हादसे का खतरा हर मोड़ पर खड़ा है। जैसा कि आप लोग को होगा कि पहले अप्रैल में पूरे प्रदेश लेवल पे ई रिक्शा के अभियान चलाया गया था। उसमें जो अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा थे वह नाबालिग के द्वारा चलाए जा रहे थे, तो उनको लाके बंद किया गया था। अब वर्तमान समय में यह है कि डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, तो समय समय पर डीलरों को बुला के ई रिक्शा को क्या कहते हैं उसे कि प्रशिक्षित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण करके ही जिसको आप वाहन स्वामी को दे रहे हैं उसका डीएल बने। आज उसके बावजूद भी कुछ चीजें जो आप बता रहे हैं कि चीजें होती हैं, तो इसके लिए अभियान चलता रहता है। और उसमें जो भी इस तरह के मिलते हैं तो हम लोग वाहन स्वामी को ट्रेस करते हैं, ई रिक्शा बंद करते हैं और उसके बाद डीलर को ये सुनिश्चित करें डीलर कि जिसको ई रिक्शा दे रहे हैं उसका डीएल बने। कतई भी मतलब ये नाबालिग के द्वारा ई रिक्शा न संचालित किया जाए। जौनपुर, अब आपको जौनपुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां नाबालिगों की तेज रफ्तार ने ट्रैफिक व्यवस्था को हिला दिया है। बिना लाइसेंस ये लड़के बाइक और रिक्शा दौड़ा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। लोगों को जाम और दुर्घटना दोनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें आए दिन जौनपुर की सड़कों पर दिखाई देती हैं, जिससे न सिर्फ रिक्शे में बैठे लोग बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों की भी जान आफत में पड़ती है। देखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए कि कोई दुर्घटना होने के बाद कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को सुधार में रखें और कम से कम उनको गाड़ी का इस्तेमाल जो बगैर लाइसेंस के लोग करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि जवाबदेही माँ बाप की बन जाती है। ई रिक्शा की भरमार है, छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। उस पर ई रिक्शा देखा जा रहा है, स्कूली बच्चे भी सवार होकर जाते हैं, आए दिन इनके कारण दुर्घटना हो रही है। देखिए, दुर्घटना तो वो जानबूझकर नहीं होती, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाएं वो इत्तेफाक होता है, बड़े सीनियर लोगों से भी हो जाती है। लेकिन ई रिक्शा अगर नाबालिगों के हाथ में है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पे भैया सरकार को बैन लगाना चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों को लाइसेंस जारी हो, और इसमें केवल प्रशासन की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। जनपद जौनपुर में क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे कि बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं कि नहीं? सब प्रशासन की कमी हुई है। चल रहे हैं लोग जी। हाँ, शहरों में ई रिक्शा की भरमार हो गई और ज्यादातर छोटे बच्चों के हाथों में हैंडल है। क्या कहें भैया, सब प्रशासन अगर टाइट हो जाएगा सब दुरुस्त हो जाएंगे। तो प्रशासन यहाँ का टाइट नहीं नहीं। नहीं, ये
सरासर गलत है। जो नाबालिग हैं वो बच्चे कहीं ऑटो चला रहे हैं, कहीं टू व्हीलर चला रहे हैं और आए दिन इसको लेकर के घटनाएं हो रही हैं। ये नहीं, बच्चे विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं, ये ई रिक्शा के साथ जो है वो कहीं सब्जी मंडी से सामान लेके आ रहे हैं और कहीं आरओ वाटर की सप्लाई दे रही हैं, कहीं गेट खुला हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए ARTO विभाग को आगे आना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस विभाग को आगे आना चाहिए और बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बचाना चाहिए। और आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है, वो छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है विभागों का। सोनभद्र में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। सड़क पर ई रिक्शा हो या टोटो, नाबालिग हाथों में स्टीयरिंग थामे नजर आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पर असर तो पड़ता ही है, आम लोगों की भी जान आफत में रहती है। प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता है। वहीं पुलिस अधीक्षक की अपनी दलील है कि जहां भी नाबालिग वाहन चलाते दिखते हैं, उनके अभिभावकों को थाने बुलाया जाता है और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। बांदा में तो नाबालिग स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा पर फर्राटा भर रहे हैं। चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस भी इन्हें रोक नहीं पा रही है और जब हादसे होते हैं तो अस्पतालों में भीड़ लग जाती है। जो की गलती की सजा दूसरा राहगीर भुगतता है। इस पर रोक लगाने में प्रशासन फिलहाल फेल साबित हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में नाबालिग चालकों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। 2023 में ही नाबालिग बच्चों की वजह से 11,800 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। इन हादसों की वजह से हजारों बच्चों की मौत हुई। रोजाना औसत 16 हादसे, मौत की संख्या 10,000। यूपी में नाबालिगों से हुई मौत 1,800। 2025 में लागू हुए ट्रैफिक नियमों में नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25,000 तक का जुर्माना और वाहन जब्ती का प्रावधान है, लेकिन जागरूकता और पालन अभी भी अधूरा है। ऐसे में सवाल है कि इतने सख्त नियम और हादसों के बाद भी आखिर नाबालिगों के परिजन बच्चों को वाहन के हैंडल क्यों थमा रहे हैं? ये सिर्फ प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि समाज की चेतावनी है। अगर आपके घर में कोई नाबालिग वाहन चला रहा है तो याद रखिए, ये महज कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि एक जिंदगी का सवाल है और एक जिंदगी पर खतरा है जिसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आप समझिए कि हम ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ के न्यूज नहीं है, दो पैसे कमाने के खिलाफ के न्यूज नहीं है। हम उसके खिलाफ हैं सिस्टम के जो नाबालिगों के हाथ में स्टीयरिंग थमा रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया भी एक मौत का आंकड़ा कि ये देखिए, आंकड़ों के मुताबिक भारत में नाबालिग चालकों के कारण दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा हैं और उसमें कितने ज़्यादा हादसे हुए हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखाएंगे। और यही हमारा आज जनहित में मुद्दा भी और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी, और हमारे साथ तमाम संवाददाता भी। अमन सिंह हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस सिंह जौनपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं। भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं भगत सिंह के पास। भगत सिंह, बांदा की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि नाबालिगों के हाथ में जो है वो ई रिक्शे का हैंडल आ गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम ई रिक्शा चलाने के खिलाफ नहीं, गरीबों के दो पैसे कमाने के खिलाफ नहीं, लेकिन हम खिलाफ हैं उस सिस्टम के जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, जिसका एक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। एक व्यवस्था के खिलाफ हैं साफ तौर पे। तो भगत, क्या जानकारी आपके पास है? बांदा में आप क्या देख रहे हैं? नाबालिगों के हाथ में जो है वो हैंडल है, लेकिन उस पर प्रशासन क्या कुछ एक्शन ले रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं भगत। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम खड़े हैं बांदा का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये कालू कुआं चौराहा के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम ऑटो यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं
और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर लगभग जो ऑटो की संख्या है वो लगभग 3,000-4,000 से ज्यादा ऑटो यहाँ पर चलते हैं। और उनमें अगर देखे जाए तो 10 से 15% ऑटो ऐसे हैं जिन पर नाबालिग बच्चे फर्राटा भरते नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, चाहे वो ऑटो में हो, चाहे वो ई रिक्शा हो या बाइक्स हो या फिर स्कूटरी, स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस समय खूब जा रहे हैं। अगर हम एक्सीडेंट और उसके आंकड़ों की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हम राष्ट्रीय राज्य परिवहन निगम की बात करें तो उनके आधार पर जो 6 से 7% एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए नाबालिग बच्चे ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो इधर उधर से घुसने की जो उबत है और उनके पास लाइसेंस नहीं है, गलत ढंग से व्हीकल चलाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सीडेंट में नाबालिग बच्चों को जो चोट आती है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे जो प्रभावित होते हैं वो आम नागरिक जो यहाँ से निकल रहे होते हैं, उनके उस एक्सीडेंट से उनको भी तमाम तरह का खतरा मिलता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है भगत मैं आपके पास आता हूँ। भगत ठीक है, आपकी बात आ गई। सरस हमारे साथ है जौनपुर से। सरस, जौनपुर की तस्वीर क्या है, जौनपुर के हालात क्या है, जरा बताएं। जी आरिफ, आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर के सबसे पॉश इलाके यानी जेसी चौराहे पर। ये दिखा दें कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो जेसी चौराहा और यहाँ पर ई रिक्शाओं की भरमार है। अगर जनपद जौनपुर की बात करें तो यहाँ 5,000 प्लस ई रिक्शा है और ज्यादातर ई रिक्शों पे नाबालिग बच्चे हैंडल लेके फर्राटा भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस एरिया में अगर बात करें आधा किलोमीटर के रेंज में लगभग दर्जनों विद्यालय हैं और इस विद्यालय के आसपास आप ज्यादातर देखेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से बाइक चला रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर यहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात करें, आरटीओ की बात करें, यहाँ पे आरटीओ सत्येंद्र सिंह है और उनके पास प्रशासन और प्रवर्तन का चार्ज है। अगर बात करें उनके कार्रवाई की तो अभी तक कोई उनके साथ कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। जब भी उनसे मिलने जाओ ऑफिस तो वो बताते हैं फील्ड में है। अगर बात करें तो उनके पास प्रशासन और प्रवर्तन का चार्ज है और जब भी मीडिया के लोग हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। जब भी हम जाते हैं तो उनसे मिल ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात उनके कार्रवाई की बात करें तो धड़ल्ले से जौनपुर में अवैध रूप से यहाँ पे ई रिक्शा चल रहे हैं। और वहीं बात करें ई रिक्शाओं के, ई रिक्शाओं का रूट निर्धारण किया गया था कि जो ई रिक्शा हो वो अपने रूट चले, लेकिन अगर बात करें तमाम चीजों की बात हुई लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि अफसर जो है वो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। अफसर शाही की तस्वीर हम एक एक करके तमाम जिलों से भी दिखाएंगे। बांदा की तस्वीर आपने देखी, सरस से जौनपुर से आपने सरस को सुना और मधुर दरबारी हमारे साथ है। मधुर, प्रयागराज रामनगरी के क्या हाल है, वहाँ पर अफसरशाही क्या व्यवस्था बना रही है या वहाँ पर भी बिल्कुल आंख मूंदे बैठी हुई है? मैं आपको बता दूं कि इस समय प्रयागराज की बहुत ही व्यस्तम सड़क ये आपकी रेलवे जंक्शन के लिए जाती है, जो प्रयागराज जंक्शन है, जहाँ पे बहुत व्यस्तम सड़क कही जाती है। यहाँ पे बराबर जो है देखा जाए करीब रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रयागराज जंक्शन वाला सड़क है, तो यहाँ पे जो है सैकड़ों ट्रेनें दिन भर में आती है और उसके बाद जो पैसेंजर्स आते हैं तो उनको लेने के लिए यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे जो ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, वो बराबर वहाँ पे स्टैंड में खड़े रहते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे कई बार देखा गया कि वहाँ नाबालिग भी होते हैं, वो भी देखा गया कि वो हैंडल उनके हाथ में होता है और वो जो है पैसेंजर्स को लेकर के और वहां से अब उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप पहुंचाते हैं तो ऊपर वाला ही जानता है कि वो किस तरीके वो जो पैसेंजर होता है वो कितना सेफ रहता है, कि वो जिस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, उसको चलाने के बाद जिस तरीके से वो एक बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि उनके पास एक तो मैच्योरिटी नहीं होती जो नाबालिग होता है, उसके साथ साथ रियल नहीं होता, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो गाड़ी को सही तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो हादसे होते हैं वो यही वजह है मधुर के रोजाना आपको बताया कि 16 हादसे हो रहे हैं यूपी में। नाबालिग से 1,800 मौतें हो चुकी हैं। भारत में नाबालिग चालकों के कारण दुर्घटनाओं का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी हम रख रहे हैं और हमारे साथ अमन भी हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से। अमन, आपके पास क्या जानकारी है, बताएं क्या तस्वीर है अम्बेडकर नगर में? जी बिल्कुल बता दें कि अम्बेडकर नगर में भी ई रिक्शा चालक जो नाबालिग के हाथों में कमान दी गई है और इसकी तस्वीरें प्रतिदिन दिखाई देती हैं। जैसे ही पैर वाला ई रिक्शे का जो है चलन खत्म हुआ तो ई रिक्शा जो है बैटरी वाला ये अपनी जगह बना लिया। कुछ अभिभावक पैसों के लालच में अपने नाबालिग बच्चों को इसकी कमान दे देते हैं
इससे सबसे ज्यादा दुर्घटने के चांसेस इसलिए होते हैं। ठीक है, कि मैं नाबालिग को एक दर्शक अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र एक दर्शक बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पे, अपनी बात को रख सकते हैं सर, बोलिए। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे मैं बांदा से बोल रहा हूँ तो ट्रैफिक के नियमों की जो अनदेखी होती है यहाँ सबसे ज्यादा रोड रेडी के किनारे खड़ी कर देते हैं और अतिक्रमण की वजह से अवैध पार्किंग कर देते हैं लोग। अवैध पार्किंग की वजह से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और सबसे ज्यादा मोबाइल पर बात करते हुए, एक सीधा कंधे पर मोबाइल करके मोबाइल पर बात करते हुए जो चलते हैं वो दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ी देर पहले मैं अभी कालूपुर चौराहे से निकल रहा था, वहाँ एक ही रिक्शा पे नाबालिग बच्चा था, छोटा बच्चा था, कान पे मोबाइल लगाए हुए। मैंने वहाँ पर खड़े पुलिस वाले को भी संकेत किया कि देखिए आप ये कैसे गाड़ी बड़ी चला बात रहा है, रविंद्र ये आपने रिक्शा कही, कैसे चला रहा है। रविंद्र आपने बड़ी बात कही और रविंद्र कह रहे हैं कि भाई मोबाइल कान में लगा के चलते, और ये हम भी देखते हैं कि लाइट रात के समय में भी आगे की लाइट को बंद करके चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। एक बार फिर से तारुफ करा दें, अतुल सक्सेना है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र चपराना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमरदीप त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, तमाम ज़िले हैं और वहाँ पर जो नाबालिग हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं कई जगहों पर, जैसा कि दर्शक भी बोल रहे हैं, आखिर जो अफसरशाही है, जो प्रशासन है, वो क्या कर रहा है अमरदीप त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए अजहर साहब, जो के न्यूज ने दिखाया, के न्यूज के जितने भी हमारे साथी हैं जो अन्य अलग अलग जगहों से जो लाइव दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से बैटरी रिक्शा इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, निश्चित रूप से इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये सत्यता है। इसमें कोई भी जो है कह नहीं सकते हैं कि ये नहीं हो रहा है, 100% सही है। देखिए इसी को देखते हुए जो ई रिक्शा चालक है, जो इसमें नियमों का उल्लंघन को देखते ही सरकार ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। अब उसमें पैरामीटर सेट किया गया था कि किसका कितनी उम्र होनी चाहिए थी, लाइसेंस होना चाहिए, अलग अलग पैरामीटर सेट किया गया था, किस कंपनी से खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें क्वालिटी इशू भी आया था, तो इसका भी एक पैरामीटर सेट किया गया था। अब निश्चित रूप से उसके बाद में पुलिस प्रशासन, आरटीओ के लोग जगह जगह पर इस चीज को निरीक्षण करते हैं। हम लोगों ने कई शहरों में देखा है कि वो कार्रवाई भी करते हैं। अगर देखते हैं कि 18 साल की कम उम्र का बच्चा अगर कोई ई रिक्शा चला रहा है, उस पर कार्रवाई भी होती है। अमरदीप जी, रोजाना 16 लोगों की मौत हो रही है अगर हम बात करें, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो ग्राफिक्स के जरिए हम चल रही है, छोटी मोटी खबर नहीं। भारत में नाबालिग चालकों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को भी बता रहा हूँ, और 2023 में भी नाबालिग चालकों की वजह से 11,800 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए 2023। इन हादसों की वजह से हज़ारों बच्चों की मौतें भी हुई हैं, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रोज़ाना औसत मौत जो है वो 16 है, मौतों की संख्या 10,000 पहुंची है। तो ये आंकड़े हैं आपके सामने। आप बताइए अमरदीप जी कि एक सिस्टम बनाया गया है, लेकिन वो सिस्टम आखिर कर क्या रहा है कि आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एक हाथ से कोई नाबालिग की रिक्शा चला रहा है, कोई आगे की लाइट नहीं जलाए हुए है, और न जाने कितने हादसों के शिकार हो रहे हैं, और आप बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर आखिर बदलेगी कैसे जमीन पर, यह बड़ा सवाल है। अजहर साहब, निश्चित रूप से इस सत्यता को नकारा नहीं जा सकता है। जो के न्यूज के संवाददाताओं के द्वारा ये दिखाया जा रहा है, ये सत्य है, क्योंकि धरातल पर हम लोग उतरते हैं, देखा जा रहा है। और ये भी सत्य है कि आरटीओ के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है जो नाबालिग लोग ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस तरीके से छोटे छोटे कस्बों में देखा जाता है। बड़े शहरों में अगर इस तरीके, मैं आपकी बात आ गई। अतुल सक्सेना भी हमारे साथ है, मैं आऊँगा आपके पास। फिलहाल तमाम संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हैं, अमन बहुत बहुत शुक्रिया, मधुर दरबारी बहुत बहुत शुक्रिया, सरस सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, भगत आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हैंडल पर नाबालिग खतरे में जान, इस बात को हम पुरजोर तरीके से जनहित में उठा रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें भी जा रही हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अतुल, जो बात थोड़ी देर पहले अमरदीप जी ने कही, अतुल आप क्या कहेंगे इसको लेकर? अतुल देखिए आरिश जी, ये जो आपने के न्यूज के चैनल पे ये जो आज मुद्दा उठाया है जनहित का, ये वास्तव में काबिले तारीफ। मैं आपकी इसमें बधाई के पात्र मैं हूँ। और जिस तरीके से आपने जौनपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर और बांदा की तस्वीरें दिखाई हैं, तो ये केवल ये 4-5 जिलों की बात नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश के अमूनम आप सभी जिलों की बात करें तो इस तरीके की आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। तो जिस तरीके से अभी भाजपा के मेरे साथी कुछ पैरामीटर सेट करने की बात कर रहे थे, तो ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं यदि ये पैरामीटर सॉल्व कर देते कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूल जो इन्होंने बंद करने का काम किया, तो बच्चे क्या करेंगे? आपने स्कूल बंद कर लिया, बच्चे रिक्शा चलाने लगे। तो बेसिकली आपने शिक्षा का रास्ता उनका बंद कर दिया, तो बच्चों के पास कोई था नहीं, उन्होंने जो है रिक्शा की कमान अपने हाथों में ले ली। परंतु हाँ, ये जो ई रिक्शा चलाने का काम ये है, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो ई रिक्शा जो बच्चे चला रहे हैं, नाबालिग चला रहे हैं, इससे ना केवल उनकी जान को खतरा है, इससे जो चलने वाले हमारे राहगीर हैं या यात्री हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो इसमें सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे अभी हमारे भाजपा के साथी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए नगर पालिकाओं को कहा गया था पैरामीटर सेट करें, पर वो धरातल पर नहीं है। नगर पालिकाओं को भी जिले की ये समझना चाहिए कि इसमें ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका लाइसेंस बनाएं, उनकी जो उम्र है उसकी कोई सीमा निर्धारित हो। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि नाबालिग बच्चे तो चला ही रहे हैं आरिश जी, साथ साथ भी आप बुजुर्ग भी देखें, कोई 70 साल का बुजुर्ग है, कोई 75 साल का बुजुर्ग है, उसके पास जीवन यापन का साधन नहीं है, तो अपनी रोजी रोटी उसने अपना रोजगार ही बना लिया है। क्योंकि ई रिक्शा का मतलब ये, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, सरकार ने कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए हुए, और सरकार ने ऊपर से रोटी रोजगार नहीं दे रखा है। तो अपनी जीवन याचिका को, अपनी रोटी रोजगार के लिए जिस तरीके से नाबालिग बच्चे सड़कों पर ये ई रिक्शा चलाने का कार्य कर रहे हैं, और इससे जैसा कि अभी आप ही बता रहे थे कि लगभग 16 मौतें रोजाना हो रही हैं। तो यदि 16 मौतें रोजाना हो रही हैं तो साल भर में लगा लीजिए 5000 मौतें करीब हो जाएंगी या हो रही होंगी। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और मैं फिर से कहूंगा कि के न्यूज ने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया है। कम से कम आपके इस मुद्दे को देख करके मैं समझता हूँ कि सरकार की आंखें खुलेंगी। केवल जो है बुलडोजर चलाने से आंखें नहीं खोली जा सकती है। सरकार को समझना चाहिए कि जनता के लिए ये सरकार किस तरीके का काम कर रही है। ठीक है, मैं आता हूँ रवीन जी हमारे साथ है। रवीन जी का भी नजरिया जान लेते हैं। रवीन जी, ठीक है, अतुल जी एक मिनट रुक जाए। रवीन जी, आपको क्या लगता है जो मौजूदा वक्त में नाबालिग की रिक्शा चला रहे हैं, जो सिस्टम की एक तस्वीर हम देख रहे हैं, कैसे इसमें सुधार लाया जाए? इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है, और क्या मौजूदा वक्त में अफसरशाही सही तरह से संभल नहीं रही है? क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप देखते हैं रवीन जी? हाँ रवीन जी, मेरा सवाल आपसे, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बोले। जी अजहर जी, आपको और आपके मेरे पूरे पैनलिस्ट को और आपके चैनल को बड़ा जी नमस्कार और धन्यवाद जी। आज आपने जनहित में एक नया मुद्दा उठाया, और पक्ष विपक्ष कुछ भी बोले, मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि जब ये ई रिक्शा जब चालू थे, इससे पहले हमारा वो बिगल बैटरी वाला रिक्शा आता था, उसका भी रजिस्ट्रेशन था। ई रिक्शे का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तो जब इन्होंने निगम को दे दिया, अगर ये परिवहन विभाग के पास होता तो इसमें शायद कुछ मौतें नहीं होती। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि परिवहन निगम जो है वो पूरा ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसकी डेट ऑफ बर्थ, उम्र कितनी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सारा सिस्टम होता है उनके पास। एक मानक बना के रखते हैं, एक पूरा मानक बनाया जाता है निगम। हेलो, हाँ जी, हाँ हम कह रहे हैं पूरा मानक बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। निगम में क्या है, किसी ने 5 ई रिक्शा लिए, उसका 5 का निगम में रजिस्ट्रेशन कराया,
आप यकीन मानना उस आदमी के पास उस 5 के पीछे 200 रिक्शा होते हैं, उस पे एक ही नंबर लिखा होगा। ये सबसे बड़ी निगम की नाकामियां हैं। और निगम को तो एक इन्होंने माला माल कर दिया, पैसा बना दिया निगम वालों के लिए। जो ये अधिकारी भूखे मरते थे, कहते हैं जी हम भूखे मरते थे, ई रिक्शा आने से हमारे को बड़ा फायदा हो गया। ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ इनको कंट्रोल करने का होता है। और नाबालिग को देखने, अगर नाबालिग को पकड़ लेंगे तो 500 रुपए 100-200 रुपए लेके छोड़ भी देते हैं। सही ये सिस्टम है। ये मोदी योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी में जनपद में एनकाउंटर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, चोरी चकारियां तकरीबन बंद हो रही हैं। मगर जो अधिकारी प्रशासन विभाग के लोग जो इसमें सिस्टम में लोग बैठे हैं, उन पर कब एनकाउंटर होगा उनका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लोग ही इन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी बात जब आप करप्शन को बढ़ावा देंगे तो करप्शन के लिए कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उस आदमी को उन्हें कोई लेना देना नहीं हो। पता है कि 200-200 रुपए देके मैं रोड पे रिक्शा चला सकता हूँ। ठीक है, ये बड़ी बात की रविंद्र जी। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अमरदीप त्रिपाठी जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा। अमरदीप त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर कब चलेगा, ये बड़ा सवाल है। जो भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं, नाबालिग चला रहे हैं, और एक तस्वीर रखी, और ये जनहित का मुद्दा जो है ये सब अपनी आंखों से देखते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर बुलडोजर कब चलेगा या व्यवस्था कैसे बनेगी, इसके बारे में बताएं अमरदीप जी। देखिए अजहर साहब, निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और ऐसे मुद्दे निरंतर रूप से प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से होना भी चाहिए। सरकार तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से चीजें पहुंचनी चाहिए और इस पर एक्शन होगा निश्चित रूप से। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, सक्सेना साहब क्या कह रहे थे, इन्होंने कहा कि जो बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो लोग बैटरी रिक्शा चलाने लगे। शायद देखिए विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है। ये देखिए जनहित का मुद्दा है, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बैटरी रिक्शा लेकर अगर निकलता है बाहर में तो निश्चित रूप से सामाजिक नागरिक होने के नाते या घर के गार्जियन होने के नाते सबका दायित्व बनता है कि अगर किसी का बच्चा नाबालिग है वो लेकर जा रहा है, उनका भी दायित्व बनता है, सक्सेना साहब का भी दायित्व बनता है, त्रिपाठी जी का भी दायित्व बनता है, सब लोगों का बनता है। सामाजिक रूप से तो हमको काम करना चाहिए, लेकिन सरकार निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर इसमें सुधार करने का कार्य करेगी। और स्कूल बंद नहीं हुए हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है, जो 3rd क्लास 4th क्लास के पढ़ते थे, जो मर्जर की बात थी, उसको लेके सक्सेना साहब देखिए झूठ फैलाने का कार्य विपक्ष निरंतर जो कर रहा है, उस पर बात झूठ फैलाने का नहीं होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं ई रिक्शा पर, निश्चित रूप से हम बात तो कर रहे हैं अमरदीप जी, आप सरकार की तरफ से बहुत अच्छी बात कही जाती है, बहुत तारीफ के काबिल बात कही गई। आपने कहा कि भाई कि समाज के आखिरी पायदान पे खड़े आदमी का भी विकास हो, हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप कैसे पहुंचेंगे, आप कैसे पहुंचेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। ई रिक्शा की व्यवस्था, एक हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बैठे कह रहे हैं नगर निगम को दे रखी है, आरटीओ के पास है ही नहीं, व्यवस्था बन नहीं रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं। हम देखिए रिक्शा चलाने के खिलाफ नहीं, किसी की जीविका के खिलाफ नहीं है, हम एक सिस्टम के खिलाफ है कि मौजूदा वक्त में एक सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों की जान सुरक्षित हो, नाबालिग का जीवन भी सुरक्षित हो, है बुजुर्गों का भी जीवन सुरक्षित हो। अमरदीप जी, मैं आऊँगा, आप एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, गिरीश शुक्ला। गिरीश जी अपनी बात को रखें, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है देश में जो सड़कों पर स्पीड, चाहे रिक्शा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कारें हो, चाहे ट्रक हो, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कंट्रोल करने के बाद, स्पीड गवर्नर प्रोवाइड करने के बाद ही कंट्रोल हो सकती है। जितनी गाड़ियां छोड़ दी हैं सड़कों पे, ना इतना प्रशासन है, ना इतनी पुलिस है, ना कोई इसको रोक सकता है। तो गवर्नर स्पीड के जो है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लग के आवे, जो स्पीड इन्होंने 120 बताई हुई है वो 50 पे लेके आवे बाइकों की और 60-70 पे कारों की, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार तो रोम रोम में यहाँ बसा हुआ है। भ्रष्टाचार जनता भी स्वीकार कर चुकी है और जनता उसको मान रही है। इसको ये खत्म नहीं कर पाएंगे खुद, मतलब इसके लिए तब के मर जाए तब भी खत्म नहीं होगा। और जो ये गाड़ियों के नियंत्रण में
इनको जो भी है, इनको जैसे रिक्शा वाले हैं तो रिक्शा वाले क्या करते हैं, पैसे वाले रिक्शा खरीदते हैं और लौंडों को पकड़ा देते हैं, 400 रुपए रोज उनसे लेते हैं। तो ये चीज खत्म होनी, अगर रिक्शा आपको किराया भी चलाना है तो रिक्शा कंपनी खोलिए, रजिस्टर्ड कराइए, और कितने रिक्शे हैं, कौन ड्राइवर है, पूरी सूचना सरकार के पास होनी चाहिए, और साफ कह दे कि रिक्शा किराए पे चलवाना है तो ठीक, बहुत अच्छी बात आपने रखी, बहुत अच्छी बात आपने रखी। आपने भी बताया कि नियम के तहत चीज। अमरदीप जी क्या कहेंगे आप? नियम मानक ये आखिर कहाँ पर है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अलग अलग जो समाज सेवी हैं उन लोग सभी का सुझाव आ रहा है और सरकार इस पर कार्य कर रही है। अभी देखिए, आज ये लग रहा है निश्चित रूप से कि कुछ और नियम में बदलाव की जरूरत है, कड़ी जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें बदलाव करके जल्द से जल्द इसको सुव्यवस्थित करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि ई रिक्शा जो है विगत दिनों में आप लोगों ने देखा था, अव्यवस्था के कारण जो इस तरीके से दुर्घटना की बहुत सारी बातें आई थी, तो सरकार ने इसको संज्ञान में लिया था। लेकिन अभी बड़े पैमाने पर इसमें सुधार की जरूरत है और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सुधार करके इसको सुव्यवस्थित करने का कार्य हम लोग करेंगे। अतुल जी क्या कहेंगे आप? देखिए आर्य जी, मुझे कई मरतबा बड़ा हंसी आती है कि जिस तरीके से अभी भाजपा के मेरे साथी ने आज भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। अरे साहब, ठीक है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, तभी हम जो है सड़कों पर जाकर के आंदोलन करते हैं और जनता के हक हकूक की मांग उठाते हैं, चाहे वो लोकसभा विधानसभा की बात हो, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। परंतु साहब, सरकार आप चला रहे हैं और उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं। चलिए, आप उम्मीद भी करिए, परंतु जो वाक्य हमारे पास आता है, अभी 2 महीने पहले ई रिक्शा की ये टॉपिक चल रहा है, एजेंडा चल रहा है। आज 2 महीने पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने अलीगढ़ के एक व्यक्ति को ई रिक्शा देने का काम किया। तमाम इस तरीके के वीडियो वायरल हैं, यदि आपके संज्ञान में न हो तो यूट्यूब खोल करके देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए। दूसरा, गोरखपुर में एक बच्ची की, यदि स्कूल के बच्चे की आपने बात करी कि स्कूल बंद कर दिए, मैंने कहा आप अन्य जिलों की बात छोड़ दीजिए। मैं भाजपा के साथी से कहना चाहता हूँ, गोरखपुर जहां से महामहिम योगी जी आते हैं, वहां पर एक बच्ची की ट्यूशन फीस नहीं जा पा रही थी। वो बार बार उत्तर प्रदेश कालिदास मार्ग के चक्कर लगा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 4 बार टकराने के बाद उसकी फीस का इंतजाम नहीं करा गया। फिर वो लड़की हार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास लखनऊ कार्यालय में मिलने गई। 1 मिनट के अंदर उसकी पूरे स्कूल की फीस का 12वीं तक का खर्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाने का काम किया। तो आप सरकार आप चलाते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, पर आप हमसे उम्मीद रख रहे हैं। इस बात पर मुझे जरूर हंसी आती है। चलिए, और आप केवल बात आगे अमरदीप जी जवाब दे, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आता हूँ। अमरदीप जी जवाब दे, हम करेंगे। ठीक, अतुल जी बात आगे, अमरदीप जी जवाब दे, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आता हूँ। अतुल जी नहीं, देखिए, अभी सक्सेना साहब बात को घुमा रहे थे। इन्होंने कहा कि जो है स्कूल बंद हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। जो 3rd क्लास 4th का पहला नंबर तो स्कूल कोई बंद नहीं किया गया था। और अगर इनको लगता है स्कूल बंद कर दिया गया तो 5 साल का बच्चा ई रिक्शा नहीं चलाता है। जो देखने इस तरीके से 12 साल 13 साल या 15 साल के बच्चे कुछ जो ई रिक्शा चला रहे हैं, तो पहला नंबर तो होती है कि झूठ ना फैलाए प्रदेश के अंदर। अगर आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे तो कम से कम सुझाव देने का कार्य करें। मैं निश्चित रूप से आप ये अमरदीप जी मानते हैं कि न्यूज चैनल पे के प्रशासन बेखबर है इस चीज से? मान रहे हैं आप? सहमत हैं इस बात से? मेरी इस बात से सहमत है कि प्रशासन बेखबर है ई रिक्शा को लेकर? जिस तरीके से व्यवस्था फैली हुई है, कहीं बुजुर्ग उम्रदराज लोग चला रहे हैं, कहीं नाबालिग चला रहे हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं लाइसेंस नहीं है, कहीं आगे की लाइट नहीं है, कहीं उसका किसी तरह का मानक नहीं है, कोई चेक नहीं किया जा रहा। मानते हैं ना कि लापरवाही, ये तो मान रहे हैं ना आप अमरदीप जी? इतना तो आपको दिखता होगा, आप लखनऊ में हो या जहाँ पे भी हो। बिल्कुल अजहर साहब, लखनऊ में हमने देखा है, गोरखपुर में देखा है, और ये जो है जो अनियमितता है, जो लापरवाही है, और जिस प्रकार से ई रिक्शा चालक में नाबालिग लोग चला रहे थे, ये मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। इसलिए रजिस्ट्रेशन का काम और आने वाले समय में इसमें बड़े पैमाने पर सुधार लाने का कार्य भी हम लोग करेंगे। मैं अमरदीप जी आता हूँ। के बख्श सिंह हमारे सलाहकार संपादक इस वक्त जुड़ गए हैं। के बख्श जी, आप किस तरह से देखते हैं? हर दिन एक नया हादसा ई रिक्शा को लेकर, सवाल जहन में यही खड़ा है कि जिम्मेदार कौन है? नाबालिग चला रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात है जो प्रशासन है वो बेखबर है। क्या कहेंगे आप केवक जी? देखिए आरिफ जी, एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है और ये साल में 2 बार चलाया जाता है। ये जो जागरूकता अभियान है, इसमें जागरूकता अभियान में ये शिक्षित करना चाहिए तो जो रिक्शा चलाते हैं जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जागरूकता अभियान सिर्फ मात्र कागजों पे बन के रह गया है। साल में 2 बार बनाएंगे, पोस्टर छपेंगे, अखबारों में विज्ञापन जाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। और जहां तक नाबालिग बच्चों की बात कही कि नाबालिग बच्चे रिक्शा चलाते हैं, बात बिल्कुल सही है कि अभी लखनऊ में एक घटना हुई है और इनकी एक यूनियन बन गई है जिससे पुलिस वालों को पैसा थाने को बना हुआ जिस क्षेत्र से गुजरेंगे उस बीट इंचार्ज को पैसा देते हैं। इनकी एक बड़ी मजबूत यूनियन। अभी हाल में एक घटना घटी थी, एक जर्नलिस्ट अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था हॉस्पिटल, रात में 12 बजे लौट रहा था और रिक्शा का ही था। उनकी इतनी यूनियन मजबूत थी कि वो मारपीट पे उतर आए और उसके बाद उसने पीछा किया। कुल मिला के स्थिति ये हुई कि जब थाने पहुंची, पुलिस के पास दोनों पहुंचे, तो जिसने अपनी रिपोर्ट लिखानी थी, जिस जर्नलिस्ट को अपनी रिपोर्ट लिखानी थी, उससे कहा कि भाई आप अपना समझौता कर लीजिए। तो मतलब ये रिक्शा चालक हो चाहे टैक्सी चालक हो, ये सबकी एक यूनियन है और इसमें शासन जो है, शासन की इसमें शासन ने तो कहा जागरूकता अभियान चल रही है, शासन डंडा लेके पुलिस के साथ या जिलाधिकारी के साथ डंडा लेके तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं। तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है और इस पे प्रतिबंध जब तक किसी 2-4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाए, एक संदेश नहीं दिया जाए कि आप कोई भी नाबालिग लड़का रिक्शा चलाता हुआ पाया गया तो संबंधित ट्रैफिक एसपी या डीआईजी आईजी को सरकार बरखाए, तभी ये व्यवस्था ठीक होगी। नहीं तो ये जागरूकता अभियान चलता रहेगा, इसी चलता है। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जागरूकता अभियान का कोई मतलब नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात कही कि जागरूकता अभियान का कोई मतलब नहीं जब तक जमीन पर अधिकारियों पर कार्रवाई न हो। एक बात साफ तौर पर रखी कि यूनियन बना ली गई है, थानों में पैसा जा रहा है, पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं और ये तस्वीर छिपी नहीं किसी से। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हुए आंकड़े रख रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक और आप तमाम लोग बोल रहे हैं, हमारे संवाददाताओं ने हकीकत एक सामने रखी और विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े भी रख रहे हैं, क्योंकि समस्या है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम ध्यान देते हैं जनहित में। और रविंद्र चपराना जी भी हमारे साथ। रविंद्र जी आप क्या कहेंगे? अजय जी मैं कुछ शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पक्ष विपक्ष और किसी प्रकार का मैं वैसे राजनीति से दूर होकर वाली बात नहीं करनी, मैं सिर्फ सुझाव देने वाली बात करूंगा। बस मैं यही चाहता हूं। सुझाव ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस होनी चाहिए। जब आप 18 साल से नीचे बच्चा चलाएगा ही नहीं, जिस तरह से परिवहन निगम ने जो और भी इन्होंने अब गाइडलाइंस बनाई हुई है, इस पे सख्ती से कानून लागू होगा। तो जो बच्चा 10 साल का 12 साल का आपका जो बच्चा वो सड़क पे निकलेगा, उसे इस बात का डर होगा कि मैं सड़क पे जाऊंगा, मुझे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाले या मुझे प्रशासन विभाग वाले मेरी गाड़ी पकड़ लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपकी गाइडलाइंस ही ठीक नहीं है। आपने स्टार्टिंग इस तरह से करी हुई है, आपने पूरे गाइडलाइंस को तो फॉलो करा नहीं और सड़क पे लाखों के तादाद में आपने ई रिक्शा निकाल दिए रोड पे और रजिस्ट्रेशन हुआ आपका 10,000 और आपके हर जनपद के अंदर 10,000 रजिस्ट्रेशन के पीछे 1-1 लाख आपका रिक्शा चल रहा है 2 नंबर पर। ठीक है जी। एक आदमी क्या करता है, 200 रिक्शे ले लेगा और इन गरीब बच्चों को या स्कूल से जो आते हैं, देखो जो बच्चा स्कूल से आया वो 10 रुपए कमाना चाहेगा। जब उसे पता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, प्रशासन विभाग सो रहा है, कारपोरेशन वाले भी निगम वाले सो रहे हैं, तो क्राइम तो होगा ही होगा। अब रोड पे अभी आप देखो प्रयागराज में था, गाजियाबाद में ऐसे केसेस आए हैं, एक बच्चा पढ़ता है खुद स्कूल में पढ़ता है और वो ई रिक्शा लेके गया, स्कूल के बच्चे उसमें 8 बच्चे बैठ गए और रिक्शा पलट गया, कई बच्चों को गंभीर चोटें लग गई। तो इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कोई नहीं है, वो बच्चा नहीं है, गुनहगार है ये प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग गुनहगार हैं। इसका गुनहगार वो बच्चा नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को तो अपनी दाल रोटी कमानी है, उसे अपना खर्चा निकालना है किसी तरह, मगर वो 8-8 बच्चों को चला रहा है। अगर आपकी गाइडलाइंस अच्छी है, आपको पता है, खौफ है उसको कि अगर मैं रोड पे 2 आदमियों से ज्यादा बच्चे को बैठाऊंगा तो मेरा 1,000 रुपए का चालान कटेगा, 10,000 का चालान कटेगा, तो वो कभी भी उस रिक्शे को नहीं चलाएगा। तो मेरा यही कहना है कि सुझाव होना चाहिए, कारपोरेशन भी गाइडलाइंस होनी चाहिए
सरकार इस पे सख्ती से पेश आए और इस ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब अमरदीप जी, ये जो गाइडलाइंस बनाई जाती है, क्या ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है? गाइडलाइंस बनाई गई, नियम बनाए गए, उसके बाद ये धरातल पर तो उतरते दिखते नहीं है, क्या ये ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं? जी, मैं एक जानकारी और आपको देता हूँ अजहर जी। जब ये रिक्शा आया था, मैं आपको बताता हूँ, ये चाइनीज है। जब चाइनीज रिक्शा आया था तो भारतीय मानक ब्यूरो, तो ISI मार्क जिसपे लगता है ना, वहां पे ये फाइल आई थी इनकी, उन्होंने इसको चेक किया था और कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में ये इतना लाइट वेट है और हाईवे पे, रोड पे ये रिक्शे नहीं चल पाएंगे, अगर चलेंगे तो इनसे एक्सीडेंट ज्यादा होगा, मौतें ज्यादा हो सकती हैं। आज वही आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, कहीं भी आप देख लो, इन्हीं रिक्शों में मौत का सामान चलता है रोड पर। उसके बाद ये इन्होंने क्या करा, चाइनीज जो थे रिक्शे वाले, कंपनी वाले, इन्होंने कहीं ना कहीं निगम में जाकर, अरे अपने प्रशासन में, जिसके सरकार में बैठे बड़ी बात के इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं अमरदीप जी। मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन अव्यवस्थाएं अपने चरम पर। और जैसा मैंने कहा कि आप कह रहे हैं जागरूकता की बात, आप कह रहे हैं नियम की बात, ये नियम और ये मानक कहाँ पे बन रहे हैं, किधर बनाए जा रहे हैं? क्या ये जमीन पर इसका असर हो रहा है, उतर रहे हैं, या ऑफिसों के अंदर बस AC में, कमरों में बैठकर जो है हवाई जो है नियम और मानक बना दिए जा रहे हैं और किसी को किसी चीज से लेना देना नहीं है? अमरदीप जी, नहीं, देखिए, मानक तो बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन का भी नियम है, और 18 साल से कम हमारे सलाहकार संपादक कह रहे थे भाई अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं आएंगे ना भाई नीचे देखने के लिए, या कोई अधिकारी बड़ा तो नहीं आएगा ना नीचे डंडा लेकर। लेकिन जो अब देख रहे हैं हम कि यूनियन बनी हुई है, थानों में पैसा जा रहा है, ये सिस्टम को कैसे बदलेंगे आप? स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? आप तो दावा कर रहे हैं। देखिए, बैटरी रिक्शा लेकर अगर कोई चला रहा है, नाबालिग है, तो 500 से 1000 रुपए तक चालान करने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद निश्चित रूप से लापरवाही हो रही है, ये देखने को मिला है। इसलिए सरकार इसको जो है सतर्कता से लेकर संवेदनशील है, इस पे बहुत जल्द जो है एक नया नियम बनाकर इस पे कार्रवाई करने का कार्य हम लोग करेंगे, क्योंकि सुव्यवस्थित करना जल्द से जल्द हम लोगों की प्रतिबद्धता है। कुछ रवीन जी, कुछ सुझाव रवीन जी ने रखे, और आप भी बीजेपी के प्रवक्ता, मैं चाहूं कि आप भी कुछ सुझाव बताइए, क्या रखा जा सकता है, क्या हो सकता है? इस प्रकार से कम उम्र के हैं, ऐसे लोगों को अगर सड़क पर देखा जाए, अमरदीप जी, आपकी आवाज कट रही, मैं चाहूंगा एक बार फिर से दोहरा दें उसी बात को। हाँ, अमरदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, हाँ, ठीक है। शायद अतुल जी क्या कहेंगे? देखिए आरिफ जी, मैं तो एक कहूंगा, देखिए अतुल जी, ये मैं चाहूंगा इसको पॉलिटिकल ना थोड़ा बनाया जाए। ये तेंदुए से जाने जा रही है, अजगर से जाने जा रही है, सांडों से जाने जा रही है, उसी तरीके से ई रिक्शा से भी जाने जा रही है। तो ई रिक्शा जो ये नाबालिग चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने ऐसे वातावरण क्यों पैदा करे कि नाबालिग बच्चों को ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है अपने रोटी रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? सरकार के आला अधिकारी से गंभीरता से ले, ताकि जो मौत का आंकड़ा है, ये जो जाने जा रही है, इससे लोगों को बचाया जा सके, राहगीरों को बचाया जा सके, यात्रियों को बचाया जा सके, और खुद जो ये नाबालिग बच्चे इन्हें बचाया जा सके। सरकार इसके लिए कठोर नियम तो बनाए, साथ में इन बच्चों की काउंसलिंग भी करे। लेकिन विपक्ष के नाते अब्दुल सक्सेना जी, आप विपक्ष के ई रिक्शा चलाने की नहीं है, ये ई रिक्शा चलाने की उम्र नहीं है, ये उनकी बच्चों की उम्र पढ़ने की है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बच्चों की पढ़ने की। अच्छा, इसलिए बच्चों को इस तरीके के करने पड़ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है, परंतु हाँ, सरकार को अमरदीप जी जवाब दे। अमरदीप जी जल्दी से, फिर मैं आता हूँ। अमरदीप जी, आधार साहब, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
ऐसा माहौल बना रही है। क्या 18 साल से कम उम्र में उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अंदर किसी बच्चे को नौकरी करना या व्यवसाय करने की प्राथमिकता दी गई है, आजादी दी गई है क्या? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सरकार में नाबालिग बच्चों के हाथों में कट्टा देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। उस समय आप लोगों को याद नहीं आता था? उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार में नाबालिग बच्चों को में कट्टा देने का कार्य किया जाता था, पिंगल बनाने का कार्य किया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है, मैं आ रहा हूँ रविंद्र जी। लगते हैं आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो नाबालिग बच्चे ई रिक्शा इस उम्र में चला रहे हैं, तो क्यों चला रहे हैं? आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि वो बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं? आखिर आप लोगों को क्यों लगता नहीं है कि जो ई रिक्शा चलाने से लोगों की जान जा रही है, राहगीर सुरक्षित नहीं है, यात्री सुरक्षित नहीं है? आपको इस बारे में चिंता ही नहीं है। आपको थोड़ा सा विरोध मिल जाए और आप कुर्सी से उछलने लगते हैं, ऐसे ऐसे मिर्चें लगने लगती है। अरे किसी भी बात को धैर्य पूर्वक सुना जाता है। आपने गलती मानी, धैर्य पूर्वक सुना जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, सोशल वर्कर बैठे हुए हैं, उनके सुझाव को लेकर निश्चित रूप से जल्द इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जाएगा। सरकार इसके लिए बहुत सचेत है, सजग है, संवेदनशील है। हम लोग इसमें जो है ठीक अतुल जी, अमरदीप जी, रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगा रविंद्र जी आपका वक्त, बोलिए रविंद्र जी। आप बताइए भाई, के न्यूज़ ने जनहित का मुद्दा चला नहीं मैं ठीक है, आप बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? अतुल जी ठीक है, आपने तो बहुत अलग एंगल दे दिया, आपने तो बहुत अलग तरीके से कोई भी ई रिक्शा जो अतुल जी ठीक है। मैं चाहूंगा रविंद्र जी बोले। रविंद्र जी आपका टाइम, बोलिए। अजहर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब आपके प्रशासन और निगम के गाइडलाइंस ही अच्छे नहीं है तो आप इन बच्चों पे लांछन लगाने से तो अच्छा है। मैं तो एक चीज हाथ जोड़ से विनती करूंगा कि आप जो है ना इस गाइडलाइंस पे ध्यान दे ज्यादा। और प्रशासन में जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, 12 साल का बच्चा 50 रुपए जेब में रख के चलता है और वो प्रशासन विभाग के मुंह पे मारता है, रिश्वत देता है उसको और रोडों पे चलता है, चाहे उसे अपनी मौत क्यों ना बुलानी पड़े या वो मर क्यों ना जाए बस के नीचे आके, मगर 50 रुपए रख के जेब में चलता है और 50 रुपए में आपका प्रशासन विभाग बिक जाता है। आपके पुलिस वाले बिकते हुए देखे 10-10, 20-20 रुपए में। तो देखो, मेरा मानना यह है कि जब आप गाइडलाइंस अच्छी करेंगे, आप सख्त कानून बनाएंगे, वो बच्चा बस क्यों नहीं चला लेता, वो बच्चा गाड़ी क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि उनकी गाइडलाइंस मजबूत है उन पे। आप क्योंकि ई रिक्शा के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई नहीं है इन्होंने। ऑल ओवर आप यूपी में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, इनकी गाइडलाइंस कोई बनाई नहीं गई है। और ये कोरोना से भी भयंकर हमारे देश में बीमारी है जिसमें इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। उस मौतों का समाधान करने के लिए मेरा मानना है कि इनकी गाइडलाइंस बहुत मजबूत होनी चाहिए। बच्चा अगर स्कूल 18 साल से नीचे है तो उसको रिक्शा ना हाथ लगाया जाए। कुछ उम्र के लिहाज से या इनकी गाइडलाइंस इस तरह की मजबूत होनी चाहिए जिससे वो आदमी रिक्शा लेके जाए तो उसे चलान का भी डर होना चाहिए। 1-2 आदमियों की बैठने की जगह होती है ई रिक्शा में, आप कभी भी देख लेना, ई रिक्शा में 5-5, 10-10 आदमी बैठे पाएंगे आपको। तो गाइड सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन विभाग और हमारे जो पुलिस विभाग है, परिवहन विभाग है, वो इस विभाग पे काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं? वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू रिश्वत का सिर्फ ई रिक्शा से ही आता है। बस वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, बस वाले थोड़े बहुत देते हैं। ई रिक्शा वाले किसी भी चौराहे पे चले जाएं, आपका चाहूंगा जनहित के इस कार्यक्रम में में आश्वस्त करें जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हो, देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे आप हैं और हमने ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाया था, हमने जन सरोकार से जुड़ा ये मुद्दा उठाया था। आश्वस्त करें कि इस बात को आप आगे तक रखेंगे और ये जो मौतें हैं ये कम होंगी और जो एक मानक है, जो नियम है, उसके तहत चीजें होंगी। मैं चाहूंगा आखिरी फाइनल कमेंट जल्दी से अमरदीप से। देखिए अजहर साहब, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा मुद्दा था, जनहित का मुद्दा था और जो सुझाव आए हैं आप लोगों के तरफ से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर और इसको जल्द से जल्द इसमें अमेंडमेंट करके सुधार करके जनहित में कार्य करने का कार्य सरकार करेगी। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और वादा भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल सक्सेना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ई रिक्शा चलाने के खिलाफ नहीं हैं, रोजी रोटी के किसी के खिलाफ नहीं हैं,
हम सिस्टम के खिलाफ हैं। वो सिस्टम जो नाबालिग के हाथ में हैंडल थमा देता है, वो सिस्टम जो मानकों के नाम पर पैसा वसूल लेता है, वो अफसर जो एसी के कमरों में बैठे हुए हवा खा रहे हैं, जो ज़मीन पे उतर नहीं रहे हैं, उसके खिलाफ के न्यूज़ है और हमेशा रहेगा। जय हिंद में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।